हर बार जब बेटा अपनी माँ के हाथ का खाना खाता तो उसकी आंखों के सामने कुछ नंबर दिखाई देते और हर निवाले के साथ वे नंबर एक एक करके कम होने लगते। शुरुआत में उसे समझ नहीं आया कि इन नंबरों का मतलब क्या है, लेकिन एक रात उसके दिवंगत पिता सपने में आए और सच्चाई बता गए। जब ये नंबर शून्य हो जाएंगे उसी दिन उसकी माँ इस दुनिया से चली जाएगी। ये सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस दिन के बाद उसने रोज कोई न कोई बहाना बनाकर माँ के हाथ का खाना खाने से बचना शुरू कर दिया। खाना अच्छा नहीं लग रहा, मुझे भूख नहीं है, जल्दी आकर खा लो। नहीं माँ, आपको खाते हुए देखकर ही मेरा पेट भर गया। उसे पता था कि वह हमेशा ऐसे नहीं बच सकता, इसलिए उसने घर से दूर जाने का फैसला किया। मेहनत करके उसका दाखिला दिल्ली के एक बड़े कॉलेज में हो गया। अब वह घर छोड़कर दूर जा रहा था। माँ का दिल टूट गया। जाने से पहले उसने आखिरी बार माँ के हाथ का बनाया खाना खाया। कॉलेज खत्म होने के बाद उसे दूसरे शहर में नौकरी मिल गई। हर बार जब वह वापस जाता, माँ उसके पसंदीदा खाने के डिब्बे पैक करके देती और दूर खड़ी होकर उसे जाते हुए देखती रहती। बेटा चला जाता, लेकिन माँ खुद सिर्फ सादा चावल और अचार खाकर दिन गुजारती। फिर भी रोज फोन करके बस यही पूछती, बेटा खाना खाया? एक दिन वह अपनी गर्लफ्रेंड के लाए हुए अचार के साथ खाना खा रहा था। तभी उसकी आंखों के सामने फिर वही नंबर दिखाई दी। उसे तुरंत समझ आ गया कि यह अचार उसकी माँ के हाथ का है। मैंने खरीदा है, माँ ने नहीं दिया। उसकी गर्लफ्रेंड हैरान रह गई। उसे यकीन था कि वह सच कह रहा है। वह गुस्से में बोला, तुम जानती हो हर दिन इन नंबरों के डर के साथ जीना कैसा होता है। बिना उसकी बात सुने वह वहाँ से चला गया। बाहर निकलते ही उसने माँ को फोन किया, लेकिन माँ ने हमेशा की तरह सिर्फ एक ही सवाल पूछा, बेटा खाना खाया? माँ की याद अचानक उसके दिल में उमड़ पड़ी। घर पहुंचकर उसने फ्रिज खोला। अंदर माँ के बनाए हुए ढेर सारे खाने के डिब्बे रखे थे, साथ ही गर्लफ्रेंड का माफी मांगने वाला मैसेज भी था। लेकिन तभी उसके पेट में अचानक तेज दर्द उठा। दर्द इतना भयानक था कि वह वहीं फर्श पर गिर पड़ा। अस्पताल में जांच के बाद डॉक्टर ने बताया कि उसे पेट का आखिरी स्टेज का कैंसर है। उसके पास ज्यादा से ज्यादा 3 महीने का समय बचा है और ऑपरेशन के सफल होने की उम्मीद भी बहुत कम है। ये सुनकर उसने फैसला किया कि अब अपना बचा हुआ हर पल माँ के साथ बिताएगा। उसने नौकरी छोड़ दी और हमेशा के लिए घर लौट आया। उसे अचानक सामने देखकर माँ चौंक गई। उसने मुस्कुराकर कहा, माँ अब मैं रोज आपके हाथ का खाना खाने आया हूँ। माँ बोली कि अब उसमें पहले जैसी ताकत नहीं रही, लेकिन फिर भी वह बाजार गई और उसके पसंदीदा गोश्त सहित ढेर सारी चीजें खरीद लाई। उस रात माँ ने उसकी पसंद के व्यंजनों से पूरी मेज भर दी। काफी समय बाद उसने फिर माँ के हाथ का खाना खाया। हमेशा के नंबर फिर कम होने के, लेकिन इस बार उसे उन नंबरों की कोई परवाह नहीं थी। अब वे रोज माँ के साथ बैठकर खाना खाता। हर दिन नंबर घटते जा रहे थे और दूसरी तरफ उसकी अपनी जिंदगी भी धीरे धीरे खत्म होने की ओर बढ़ रही थी। एक दिन उसने फ्रिज खोला तो देखा कि वह पूरी तरह खाली था। माँ ने कहा, मैंने सब फेंक दिया। वह हैरान होकर बोला, माँ आप क्या कर रही हैं? क्या आप खाना बनाना छोड़ देंगी? तभी उसे सच्चाई पता चली। माँ को उसके कैंसर के बारे में सब कुछ मालूम हो चुका था।